दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने हमला कर दिया, पूरी ताकत से ईरान के ऊपर हमला करवाया। और आगे की कहानी सुनिए। अब जब ईरान में शांति है तो दिल धक धक कर रहा है इनका। ईरान ने कह दिया हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटी से हमने यूरेनियम हटा लिया था, और बहुत सारी बातें कही है, पिछली रिपोर्ट में जाकर देखिए। अब ताजा बयान ये है कि अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, धमकी दे रहा है कि हम दोबारा हमला करेंगे, वरना डील कर लो। दुनिया देख रही है, जबरदस्ती की जा रही है, शैतान जबरदस्ती कर रहा है, पूरे हरामी पने पे है, जबरदस्ती डील करने को कह रहा है कि भैया डील कर लो, यहां पर साइन कर दो। यानी जैसे किसी की जमीन छीन जाती है तो कैसे हाथ पैर बांध करके, बंदूक तान करके साइन करवाया जाता है, तो क्या वो सही होता है? ईरान कह रहा है कि हम कोई डील, ईरान को तो डील करनी नहीं है अब वो बात तक नहीं करेगा, लेकिन ट्रंप धमका रहा है कि हम दोबारा हमला करेंगे अगर तुमने डील नहीं करी। ट्रंप ने फिर रिपीट किया कि हमने ईरान की तीनों न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह कर दिया है, अगर ईरान ने डील नहीं करी तो फ्यूचर में फिर से ईरान पर हमला होगा। साथ में यह कहा कि मैंने और नेतन्याहू ने टीम की तरह काम किया है, हमने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह कर दिया है। टीम की तरह नहीं, तुमने बाप और बेटे की तरह काम किया है, हम मानते हैं इस बात। अमेरिका पूरी तरह से इस जंग में कूद चुका है। दोस्तों ट्रंप ने कहा है कि आज का टारगेट हमारा पूरा हुआ और हमने बेहद सटीक निशाने टारगेट पर किए हैं, और अभी ईरान में बहुत सारे टारगेट बाकी हैं। अगर ईरान ने डील नहीं की तो हम उन टारगेट के पीछे जाएंगे। अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया और पहला जब बयान जारी किया तो आप देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप सामने खड़ा है और पीछे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड जो है वाइस प्रेसिडेंट है, राइट साइड बिल्कुल बाजू में जो है विदेश मंत्री है, बिल्कुल किनारे जो है वो डिफेंस मिनिस्टर हैं। अब दोस्तों वो मंजर की तस्वीरें सामने आई है, ये देखिए। ये वो वक्त था जब डोनाल्ड ट्रंप सिचुएशन रूम में अपनी पूरी टीम के साथ बैठा हुआ था और अमेरिका के जो बॉम्बर हैं और फाइटर जेट हैं वो ईरान पर बमबारी कर रहे थे, ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को उड़ा रहे थे। उस वक्त की ये तमाम तस्वीरें हैं। सारे के सारे सुअर एक ही कमरे में इकट्ठा होकर अपने ऑपरेशन को देख रहे थे। उधर इजराइल ने मान लिया है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह हो चुकी है, मानना पड़ेगा। अगर नहीं भी तबाह होगी तो इजराइल को मानना होगा, क्योंकि खत्म नहीं हो रही थी इससे न्यूक्लियर फैसिलिटी को, तबाह नहीं कर पा रहा था। और अब बाप ने अगर कह देगा कि हाँ तबाह नहीं हुई है तो इससे अमेरिका, अब तक तो नेतन्याहू की बेइज्जती हुई इजराइल की, अब अमेरिका की बेइज्जती होगी कि भाई अमेरिका खत्म ही नहीं कर पाया। तो भाई साहब तुरंत मान लिया नेतन्याहू ने कि हाँ अमेरिका का हमला बहुत ज्यादा कामयाब रहा है। अमेरिका का मानना यह है कि पिछले इतने वक्त से, हफ्ते भर से इजराइल जो ईरान पर हमला कर रहा था, ईरान सिर्फ 6 महीना पीछे गया था। ईरान बहुत तेजी से रिकवर करता, इस वजह से अमेरिका डायरेक्ट इस जंग में कूदा है। अब दोनों एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे हैं। अब भाई साहब ये बयान आया है नेतन्याहू का, वीडियो जारी किया है और कहा है कि ये काफी बोल्ड स्टेप लिया है ट्रंप ने, ऐसा कोई कर नहीं सकता था जो अमेरिका ने किया है। अब ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी जब तबाह हो गई है तो अब पूरा इलाका सेफ है। हजरात डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में ही बहुत ज्यादा जलील हो गया है और पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है। 2013 में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी औकात बताई थी, ये देखिए। इसने कहा था कि याद रखना जो मैंने पहले भी कहा कि ओबामा किसी दिन ईरान पर जरूर हमला करेगा अपनी ताकत दिखाने के लिए, और आज इसका ये ट्वीट वायरल होता है। इस चू ने खुद अटैक कर दिया, इस हराम के पिल्ले ने खुद अटैक कर दिया, यानी अपनी ताकत दिखाने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए इसने ईरान पर फालतू में हमला किया है। उधर दुनिया दोगली है। एंटोनियो गुटेरेस यूएन का जो जनरल सेक्रेटरी है, ये देखिए, इसने सिर्फ चिंता जताई है, विरोध नहीं किया कि गलत किया अमेरिका ने ये वो, बस यूएन के हैसियत के नाते की वो सेक्रेटरी है,
कहा है कि भाई गलत हुआ है और ये जो यूरेनियम साइट पर हमला किया है, न्यूक्लियर साइट पर, मतलब डर जताया कि ऐसा ना हो कि कोई गैस वैस लीक हो। अब पहला वीडियो आया है, पहला विजुअल आया है, फॉर्दो पर हमला हो रहा है और आवाज़ सुनाई दे रही है। ईरान के आम व्यक्ति ने इसको रिकॉर्ड किया है। बैकग्राउंड म्यूजिक बंद कर रहा हूँ, इसको कान लगाकर सुनिए। ये ईरान की न्यूक्लियर साइट पर हमला हो रहा था। पहला स्टेटमेंट ईरान न्यूक्लियर एटॉमिक प्रोग्राम के हेडक्वार्टर से आया। उन्होंने कहा कि हाँ, अमेरिका ने हमला किया है, हमें डैमेज हुआ है, लेकिन एक बात क्लियर बता देना चाहते हैं कि हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे जारी रखेंगे। दोस्तों, इससे कई चीजें क्लियर हो गई हैं। ईरान के पास अब पूरा बहाना है, अब खुल्लम खुल्ला वो परमाणु बना सकता है। ईरान अब किसी भी तरह से बात ना करके, डील ना करके परमाणु संधि से बाहर हो सकता है और IAEA को अब कोई जानकारी बिना दिए नॉर्थ कोरिया की तरह जो चाहे अब वो कर सकता है। उसके पास खुला मौका है। दोस्तों, अब आप बताइए कि क्या लगता है ईरान को फिलहाल क्या करना चाहिए, क्योंकि सबके मन में यही सवाल है, मेरे मन में भी यही सवाल है कि अब ईरान क्या करेगा और उसको क्या करना चाहिए। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए। जय हिंद।